हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। ये भी सीबीएसई में पूछा गया प्रॉब्लम है। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, तो इट्स वेरी इजी यार। एक्चुअल में आपको जो प्रूव करना है वो 2b अपॉन ए के इक्वल प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। तो इसका बेसिकली आपको स्टार्ट यहाँ से क्या करना है। अगर मैं यहाँ LHS को कंसिडर करूँ तो LHS यहाँ पे क्या है, 10 के अंदर है π/4 और यहाँ प्लस में है 1/2 कॉस इन्वर्स a अपॉन बी। ठीक है। और दूसरा चीज़ है बेटा यहाँ पे प्लस का 10 और यहाँ पे इस बार दे रखा है π/4 माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है 1/2 कॉस इन्वर्स a अपॉन बी। ठीक है। तो ये आपको गिवन है, इसको आपको इक्वल करना है 2b अपॉन a के। इट्स वेरी इजी। अगर आपको गौर से दिख रहा हो तो अंदर ये 10a प्लस 10b और ये 10a माइनस 10b टाइप्स का कुछ दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ कि आपका ये 1/2 कॉस इन्वर्स a अपॉन b जो यहाँ पे है वो आपका b है, और जो आपका ये π/4 है बेटा, इसको मैं a लेट कर लेता हूँ फ़िलहाल। ठीक है, ईजी करने के लिए। तो ये पूरा इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा आपका 10a प्लस बी और प्लस का ही 10a माइनस बी में। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं होगा। अब 10a प्लस बी 10a माइनस बी का फॉर्मूला इज़ नोन टू यू। दिस इज़ 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। सिमिलरली ये चीज़ हो जाएगा आपका कन्वर्ट 10a माइनस 10b एंड दिस इज़ 1 प्लस 10a 10b। इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा यार। अच्छा, थोड़ा सा अब हम लॉजिक को समझें। अगर हम यहाँ लॉजिक को समझें, अगर a आपका π/4 है तो यहाँ से इसी स्टेप से यू कैन सी वी कैन कॉल इट, अगर मैं यहाँ से 10a की बात करूँ यानी 1045 डिग्री का आंसर फिर 1 आना चाहिए बेटा। अगर a का वैल्यू 45 है तो 10a यहाँ पे 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ 10a है वहाँ अगर मैं 1 अप्लाई करूँ तो ये बना 1 प्लस 10b और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 10b। एक तो ये बचा। सिमिलरली जब आपने प्लस किया तो यहाँ पे भी क्या बचा, 1 माइनस 10b और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 10b। ठीक है। जब आपने यहाँ पे अब एलसीएम लिया, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 1 माइनस 10b और दिस इज़ 1 प्लस 10b। ठीक है, यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं है। ऊपर आपका ये बन गया बेटा 1 प्लस 10b का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10b का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं आगे। ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी 1 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर b का माइनस 2ab, तो माइनस से माइनस कैंसिल। ऊपर क्या बचेगा, 2 प्लस 2 10 स्क्वायर b और डिनोमिनेटर में क्या बचा, 1 माइनस 10 स्क्वायर b। यहाँ तक कोई टेंशन किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। इस 2 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बना 1 प्लस 10 स्क्वायर b और यहाँ बचा 1 माइनस 10 स्क्वायर b। यहाँ तक कोई ट्रबल यार। एंड इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो एक आइडेंटिटी होती थी, उस आइडेंटिटी को रिकॉल करते हैं, उसको देखते। कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता था, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो cos 2 थीटा आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता था। तो इस वैल्यू को अगर आप कंपैरिजन करके गौर से देखें, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, यहाँ ऊपर प्लस यहाँ ऊपर प्लस, तो क्या इस चीज़ को 2 अपॉन cos 2 थीटा यानी cos 2b लिखा जा सकता है। यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं है, cos 2b लिखा जा सकता है। अब बैक टू योर क्वेश्चन अगेन, यहाँ पे चलते हैं ऊपर यार। ये क्या चीज़ है आपने नोटिस किया है, स्टार्टिंग में हमने इसको लेट किया था, इसी लेट को अब यहाँ पे थोड़ा सा और देखते हैं प्रिसाइजली।
इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो ये मल्टीप्लाई में है 1/2 ये कॉस इन्वर्स पूरा, तो ये 2 पहले तो यहाँ डिवाइड में, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये 2b हो जाएगा। और अब ये किसके इक्वल है, कॉस इन्वर्स a/b के। फिर अगर मुझे यहाँ से कॉस इन्वर्स को रिमूव करना है, ये इधर जाएगा और ये बनेगा cos 2b इज़ इक्वल्स टू a/b। ठीक है, तो यहाँ से cos 2b का वैल्यू आ चुका है आपके पास a/b, और इसी को अगर मैं अब यहाँ अप्लाई करूँ, ठीक है, तो इस cos 2b की जगह अगर मैं लिख दूँ अब बेटा 2/a/b, तो आपको पता है जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाता है, और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा 2b/a, और यही हमें प्रूव करना था। सो आवर आंसर इज़ डन। होपफुली द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।